आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ग्लूकोज का जल में 1 बिलियन 10% वेट बाय वेट W/W है, मतलब वेट बाय वेट। ठीक है, बिलियन की मोललता क्या होगी? बिलियन में प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करो। यदि बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बिलियन है, बिलियन कैसे बन रहा है? हम जल का प्रयोग कर रहे हैं विलायक के रूप में, और ग्लूकोज जो है विलय है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए रासायनिक सूत्र चाहिए हमें, अणुसूत्र। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र है दोस्तों C6H12O6, C6H12O6, और इसका अणुभार m ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों हम 6 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12×6 = 72 प्लस 12, और ये आ जाएगा 96। ठीक है, तो हल करने पे आ जाएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम। ठीक है, अब दोस्तों ग्लूकोज का बिलियन हमें दे रखा है, जल में बिलियन, जिसका कि भार प्रतिशतता दे रखी है इस बिलियन में 10%। इसका मतलब क्या हो गया? 10% W/W। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम जो बिलियन है, ठीक है, इसका मतलब हो गया 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ग्लूकोज है। ठीक है, 10 ग्राम क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। तो यहाँ पे जो शुद्ध जल है उसका भार हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि विलायक है। ठीक है, शुद्ध जल का भार, शुद्ध जल का भार ये कैसे आ जाएगा दोस्तों? जो हमारा बिलियन है कितना है? पूरा 100 ग्राम है, पूरे पूरे बिलियन का भार, और इसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम दोस्तों ग्लूकोज उपस्थित है, तो इसको घटा देंगे तो बाकी हमें जल का भार ज्ञात हो जाएगा। तो जल कितना उपस्थित है? 90 ग्राम। ठीक है, तो जल की मात्रा दोस्तों हमें ज्ञात हो गई। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है? बिलियन में प्रत्येक बिलियन की मोललता ज्ञात करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो मोललता हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, मोललता। ठीक है, तो मोललता कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? मोललता ज्ञात करने के लिए हमें पहले जो ग्लूकोज है इसके मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या n कैसे ज्ञात करें? ग्लूकोज का ग्राम में भार बटे ग्लूकोज का अणुभार। ग्राम में कितना भार है दोस्तों ग्लूकोज का? 10 ग्राम है, और अणुभार कितना है यहाँ पे? 180 है। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या आ रही है 1/18। इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ग्लूकोज के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, और ये आ रही है मोलों की संख्या n बराबर 0.055 मोल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मोललता कैसे ज्ञात करेंगे ग्लूकोज की? ग्लूकोज का जो बिलियन है इसकी मोललता आएगी, मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब विलय के मोलों की संख्या दोस्तों आप देख सकते हैं, ग्लूकोज के कितने मोल हैं? 0.055 मोल। विलायक क्या है दोस्तों? शुद्ध जल है, इसका भार कितना है? 90 ग्राम। तो यहाँ पे 90 ग्राम में लगाया है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे 10⁻³ से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? विलायक का भार लेना है किलोग्राम में। तो यहाँ पे 90 गुणा 10⁻³ ये हो गया किलोग्राम में विलायक का भार, और इससे हम क्या करेंगे? जो ग्लूकोज के मोलों की संख्या है 0.055, इसको भाग करेंगे तो हमें मोललता का मान ज्ञात हो गया दोस्तों। भाग करने के पश्चात ये आ रहा है 0.617 मोलल। ठीक है, तो ये है दोस्तों बिलियन की मोललता। इसके पश्चात दोस्तों प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मोल प्रभाज हम ज्ञात करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज जो है, विलय जो है, इसके मोलों की संख्या ज्ञात है हमें। ठीक है, ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज के मोल कितने मोल हैं दोस्तों ग्लूकोज के? 0.055 मोल। ठीक है, अब जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले जल का दोस्तों अणुभार ज्ञात होना चाहिए m। अणु सूत्र होता है जल का H2O, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, तो यहाँ से अणुभार ज्ञात हो जाएगा 16 17 18 ग्राम हो गया। ठीक है, और जल के मोलों की संख्या n बराबर ग्राम में भार दोस्तों कितना है इसका, ग्राम में भार बटे अणुभार, तो ग्राम में भार है इसका 90, अणुभार है 18, तो मोलों की संख्या आ जाएगी यहाँ से। जल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर आ रही है 5। ठीक है, अब दोस्तों ग्लूकोज का मोल प्रभाज हम ज्ञात करते हैं। ग्लूकोज का मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, अर्थात ग्लूकोज के मोल प्लस जल के मोल। तो यहाँ पे ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है 0.055 बटे जल के मोलों की संख्या कितनी आई है दोस्तों, आप देख सकते हैं 5, और ग्लूकोज के मोलों की संख्या इसमें जोड़ देंगे प्लस 0.055। इसको हल कर लेते हैं तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज आ गया दोस्तों 0.011। ठीक है, ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना आ गया दोस्तों 0.011। अब जल का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं तो जल का मोल प्रभाज काई जल बराबर 1 माइनस एक्स ग्लूकोज। ठीक है, तो 1 माइनस जो ग्लूकोज का मोल प्रभाज है दोस्तों कितना है 0.011। इसको दोस्तों 1 में से हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9। जो जल के मोल प्रभाज है, जल का मोल प्रभाज काई जल बराबर 9.89 आया है। ठीक है, और ऐसा दोस्तों इसलिए करा है क्योंकि जो भी विलयन होता है, विलयन में जो जितने भी विलय होते हैं उन सभी का मोल प्रभाज का योगफल 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात था, तो उसमें तो हमें जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो 1 में से ग्लूकोज का मोल प्रभाज हम माइनस कर देंगे, तब हमें जल का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाएगा। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, मोलरता ज्ञात करने के लिए कह रहा है विलयन में, विलयन की मोलरता। ठीक है, तो मोलरता के लिए अब हम हल करते हैं यहाँ पे मोलरता। ठीक है, तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है विलयन का। यहाँ पे दोस्तों हमें विलयन का घनत्व दे रखा है। विलयन का घनत्व कितना दिया है दोस्तों 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। चूंकि दोस्तों विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और विलयन का घनत्व हमें दे रखा है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान का मान लगा दिया हमने, विलयन का द्रव्यमान लगा दिया और विलयन का घनत्व का मान भी हमने लगा दिया 1.2। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं 100 बटे 1.2, तो इससे आ जाएगा दोस्तों विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना आ रहा है 83.33 मिलीलीटर। ठीक है, अब मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, मोलरता होती है दोस्तों, इसके लिए सूत्र है विलय के मोलों की संख्या को भाग करना होता है विलयन के आयतन से, तब हमें मोलरता ज्ञात हो जाती है। परंतु आयतन दोस्तों जो हमें विलयन का लेना है वो लीटर में लेना है। ठीक है, इसका याद, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो विलय के मोल क्या है दोस्तों, ग्लूकोज चूंकि यहाँ पे विलय है, इसके मोलों की संख्या कितनी है 0.055, और इसको भाग कर देंगे विलयन का आयतन कितना है 83.33, ये मिलीलीटर में है, इसको लीटर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से इसमें क्या करा दोस्तों हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे मोलरता आ जाएगी। इसको हल करके जो विलयन है इसकी मोलरता आ रही है 0.66 मोलर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।